इस सब के बीच रैलियों का रेला, जुबानी जंग तेज। वोटिंग के दिन क्या रंग लाएगा ये सब 3 दिसंबर को नतीजों के साथ ही पता चलेगा। और गारंटी और संकल्प को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरीके से जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं, जरा वो देखिए। गृह लक्ष्मी गारंटी, गोधन 2 रुपए में किलो तो गोबरी खरीदेंगे, फ्री लैपटॉप, आपदा राहत, अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, ओपीएस गारंटी जो सरकारी नौकरी में काम करते हैं। राजस्थान में जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है, तो हम करके दिखाने वालों में से है, फिर दिखावा करने वाले नहीं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कोई विश्वास नहीं करता। वो एक बात की गारंटी है, भ्रष्टाचार की गारंटी, अत्याचार की गारंटी, किसानों के तिरस्कार की गारंटी, महिलाओं के उत्पीड़न की गारंटी, यही कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है तो मोदी जी की गारंटी है, और मोदी जी के साथ दुनिया चल रही है, देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है, राजस्थान चल रहा है। गारंटी, संकल्प, घोषणा पत्र सब जनता के सामने आ गए। ऐसे में सीधे आपको रविकांत के पास लेकर चलते हैं और जरा रविकांत से समझते हैं कि अब जबकि घोषणा पत्र जनता के सामने आ चुके हैं, क्या एडवांटेज किसी पार्टी को इस घोषणा पत्र के जरिए मिलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, या फिर मामला बिल्कुल बराबरी का, जिस तरीके के वादे कांग्रेस कर रही है उसी तरीके के वादे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं? रविकांत, देखिए, अगर घोषणा पत्र की बात करें तो मामला 50-50 का ही है। कांग्रेस को अगर एज मिल सकता है तो उसकी जो हेल्थ वगैरह की स्कीमें हैं, जिस पर जनता ने थोड़ा भरोसा जताया था, उसका कुछ एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन अगर सिर्फ घोषणा पत्र की बात करें तो मामला 50-50 का ही लगता है, कोई किसी में ज़्यादा किसी में कम। पूरी कोशिश, लेकिन इस समय जैसा कि रोमाना हमने पहले बताया, जितने मुद्दों की बातें होती थी, घोषणा पत्र की बात हो रही थी, उसका जो असर है वो एक सैचुरेशन लेवल पर आ गया है। वो नेताओं को लगने लगा है कि अब सिर्फ घोषणा पत्र से काम नहीं चलेगा, सेंटिमेंट को जगाना होगा। और इस समय दोनों ही पक्षों के नेता सेंटिमेंट को जगाने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही ऐसा कर रही है और जाति पर चुनाव को ले जा रही है, धर्म पर चुनाव को ले जा रही है। यहाँ पर पोखरण के विधायक हैं साले मोहम्मद, जो कि मंत्री भी हैं यहाँ पर, वो भी लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाए, चुनाव जातिवाद पर हो जाए। इसकी पूरी कोशिश दोनों ही पक्षों के नेता कर रहे हैं। जो मुद्दों की लड़ाई थी, जो घोषणा पत्र का लेवल था, वो अब चुनाव पार कर चुका है और अब पूरी तरीके से युद्ध वाला माहौल है और किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है, उसके लिए सीमाएं और मर्यादाएं भी लांघते हुए लोग दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया रविकांत, आपका भी, वीरेश पांडे आपका भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।